वर्षा काल में होने वाले जैन धर्म के चातुर्मास उत्सव में इस बार कोई बड़ा सामाजिक जुड़ाव वाला कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिरों में सीमित संख्या में नियमों के दायरे में रहकर मंदिर के पुजारी और भक्त पूजा पाठ करेंगे और जैन संतों के प्रवचनों के लिए जैन समाज के अनुयायी ऑनलाइन ही देख पाएंगे। सरहदी बाड़मेर शहर में चातुर्मास में सबसे ज्यादा भीड़ से घिरे रहने वाले आराधना भवन में शनिवार को सन्नाटा छाया रहा। वर्षा काल में होने वाले जैन धर्म के चातुर्मास उत्सव में इस बार कोई बड़ा सामाजिक जुड़ाव वाला कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिरों में सीमित संख्या में नियमों के दायरे में मंदिर के पुजारी और भक्त पूजा पाठ करेंगे और जैन संतों के प्रवचनों के लिए जैन समाज के अनुयायी उनके प्रवचन ऑनलाइन ही देख पाएंगे। सरहदी बाड़मेर शहर में चातुर्मास में सबसे ज्यादा भीड़ से घिरे रहने वाले आराधना भवन में शनिवार को सन्नाटा छाया रहा। यहाँ साध्वी डॉक्टर सौम्य गुणाश्री, साध्वी स्थित प्रज्ञाश्री, साध्वी सव्यक प्रज्ञाश्री और बाड़मेर नगर की कुल दीपिका नूतन दीक्षित साध्वी सहज प्रज्ञाश्री जी का चातुर्मास बिना किसी बड़े आयोजन के शुरू हुआ। आराधना भवन के मुख्य द्वार पर ही कोविड-19 को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं और यहाँ लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक जैन संतों ने कोरोना काल में मंगल विहार और सामाजिक जमाव वाले कार्यक्रमों से देश हित में सेवकों को दूर रखा है। बाड़मेर में इस साल 2 जगहों पर जैन संत चातुर्मास कर रहे हैं। साध्वी डॉक्टर सौम्य गुणाश्री ने जैन समाज के लोगों ने इस साल पहले दिल्ली में चातुर्मास करने का उनसे अनुरोध किया था, लेकिन साध्वी और उनके साथ के जैन साधुओं ने कोरोना काल में विहार नहीं किया। जैन समाज के आचार्य जिनमणि प्रभेश्वरी सर ने भी अपने आज्ञानुव्रतों को संक्रमण के दौर में विहार करने से मना कर दिया था। ऐसे में इनका चातुर्मास दिल्ली की जगह इस बार बाड़मेर में ही शनिवार को शुरू हुआ। साध्वी डॉक्टर सौम्य गुणाश्री बताते हैं कि देश के सामने चुनौती है और इससे सेवों का अनुशासन बेहद जरूरी है। संतों के भ्रमण करने से धर्म प्रेमी लोग जुटेंगे और यह इस संक्रमण के दौर में उचित नहीं है। वर्तमान के समय में जो ये महामारी का जो उपद्रव फैल रहा है, उसमें जो हमारी सरकार ने ये जो नियम लागू किए हैं कि मास्क के बिना कहीं जाना आना नहीं, गर्म पानी पीना, तो ये सारे लॉजिक जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म भी यही कहता है, यदि हमारा ये पूरा देश जैन धर्म के जो ये सिद्धांत है इनका पहले से यदि पालन शुरू हो जाता तो शायद ये महामारी इतना नहीं फैलती। क्योंकि यहाँ पे तो जो कुछ बोलना है, जो कुछ करना है कि आप मुख के आगे आपको कुछ वस्त्र, मुपत्ति या कुछ भी रुमाल रख कर के बोलने का है। यदि आप गर्म पानी पीते तो इससे जीव हिंसा का बचाव होता है। और अभी ये कोरोना के संकट में आज के जो इसके चिकित्सक है या इसके जो संशोधक है वो भी यही कह रहे हैं कि गर्म पानी पियो, काढ़ा वगैरह पियो, तो इससे आपके शरीर के वो जो गंदे परमाणु हैं वो आपके शरीर को और आपके मन को और मतलब प्रभावित नहीं करेंगे। और डिस्टेंस बना के चलना है, तो ये संदेश भगवान महावीर ने बहुत पहले दिया है कि लोगों को एक दूसरे से आसक्ति कम करना चाहिए। ऐसा है कि जैसे हम जिस परंपरा से हैं, वैसे तो अनेक अन्य परंपराओं से भी लाइव प्रवचन जो भी हो रहा है, तो उनके लिए सबको पता है कि भाई इससे इतने बजे तक इन महाराज साहब का प्रवचन आने वाला है, इतने से इतने बजे तक अमुक आचार्य का प्रवचन आने वाले हैं, तो वो लोग घर बैठे सुनेंगे और उसी से अपनी आराधना को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा सामूहिक आराधना का माहौल तो बन ही नहीं सकता है, तो व्यक्तिगत रूप से वो अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे। और इस समय में जो ये लॉकडाउन का समय था, कई श्रावक वर्ग, कई श्राविकाओं ने, कई बच्चों ने इस समय का पूरा उपयोग किया है। मतलब जो सामायिक नहीं करते थे वो सामायिक से जुड़े, क्योंकि उनके पास में टाइम है, तो उनको समझ है कि ये इन सब टाइम को हम इधर उधर बातें करके खोने से मतलब नहीं है। स्वाध्याय से जुड़े, मतलब व्यक्तिगत आराधना जिसको बोलते हैं ना कि एक एकाकी जो साधना है, उसमें लोगों ने खूब आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि देश के हित में जो भी अपने स्तर पर किया जा सकता है, इस कोरोना काल में हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे में संतों का विहार करना उचित नहीं है। लॉकडाउन के समय से जो संत जहां हैं, ज़्यादातर वहीं अपना चातुर्मास सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर जारी किए गए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। वहीं शहर में भी विभिन्न दादावाड़ी, जैन मंदिरों सहित सभी मंदिरों में सीमित स्तर पर ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लोग ऑनलाइन कहीं भी देख और सुन सकेंगे।